आज का हमारा विषय है संयम। इस विषय के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, संयम का स्वरूप, इसके अंतर्गत धारणा, ध्यान और समाधि, तत्पश्चात संयम का परिणाम और अंत में उपसंहार। महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग साधन में धारणा और ध्यान की चर्चा करते हैं और इस धारणा, ध्यान तथा समाधि को सम्मिलित रूप से संयम कहा गया है। इस संयम के माध्यम से योग साधक बहुत प्रकार के विभूतियों को प्राप्त करता है। जहाँ भी धारणा, ध्यान और समाधि की त्रिपुटी होती है, वहीं पर संयम होता है। संयम के अंतर्गत सबसे पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, जब तीनों एक स्वरूप हो जाते हैं तो महर्षि पतंजलि उसको संयम कहते हैं। अब धारणा क्या है? तो धारणा के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं देश बंध चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त को किसी एक देश विशेष में, स्थान में ठहराना धारणा है। अर्थात यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मन को एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित कर स्थिर रखा जाता है। उसके बाद धारणा के बाद ध्यान। ध्यान के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्याना, जहाँ चित्त को जिस देश, वस्तु, स्थान पे लगाया है उसी में उस वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। जिस ध्येय वस्तु में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी दूसरी वृत्ति का न उठना ध्यान है। अर्थात किसी एक विचार का तैलवत धारा के समान, अटूट धारा के समान उसी में जब मन एकाग्र हो जाता है तो महर्षि पतंजलि उसको ध्यान कह रहे हैं। ध्यान की स्थिति में मानसिक तरंगों की स्थिरता आ जाती है। उसके बाद समाधि की अवस्था आती है। वस्तुतः धारणा, ध्यान और समाधि एक ही उच्च मानसिक अवस्था की प्राप्ति के लिए संघटक अवस्थाएं हैं। इन्हीं के एकीकृत अवस्था को संयम कहा गया है। तो अब समाधि के स्वरूप की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्यता हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि कहलाता है। अर्थात ध्यान करते करते जब चित्त ध्याकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का ही नाम समाधि है। अब महर्षि पतंजलि इस धारणा, ध्यान और समाधि की त्रिपुटी को संयम कहते हैं। संयम का स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं महर्षि पतंजलि त्रयमेकत्र संयमः। किसी एक ध्येय विषय में तीनों का, अर्थात धारणा,
ध्यान और समाधि का होना ही संयम है। महर्षि व्यास के अनुसार एक विषय के तीनों साधनों को संयम कहते हैं। इन तीनों को शास्त्रीय भाषा में भी संयम कहते हैं। स्वामी हरिहरानंद कहते हैं, समाधि कहने से धारणा तथा ध्यान की सत्ता ध्वनित होती है, अतः समाधि को ही संयम कहना चाहिए। विज्ञान दृष्टि के अनुसार ये तीनों एक ही अवलंबन में विद्यमान होने पर संयम कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है, जब एक ही विषय तीनों को का हो तब उसे संयम कहा जाता है। अर्थात संयम आंतरिक रूप से तीनों का एकीकरण है। यह नहीं कि धारणा किसी वस्तु की और ध्यान किसी दूसरे वस्तु की और समाधि किसी अन्य वस्तु की। महर्षि पतंजलि संयम का फल या परिणाम बताते हुए कहते हैं कि तत् जयात् प्रज्ञालोकः, उस संयम को जीत लेने से बुद्धि का आलोक प्राप्त होता है। संयम जैसे समाधि प्रज्ञा का आलोक उदित होता है। साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे उसी में तत्काल संयम हो जाता है, उस समय योगी को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त होता है, अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। इसी को प्रथम पाद में अध्यात्म प्रसाद और विकंधरा प्रज्ञा के नाम से कहा गया है। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस संयम का प्रयोग भी क्या, इसको कैसे उपयोग किया जाए। तो इस संबंध में कहते हैं, तस्य भूमिषु विनियोगः, उस संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए। अर्थात संयम का प्रयोग क्रमानुसार पहले स्थूल विषयों में करना चाहिए, वह स्थिर हो जाने पर सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। इसी प्रकार जिस स्थल में संयम स्थिर होता जाए उस से आगे बढ़ते रहना चाहिए। हरिहरानंद जी कहते हैं, एक के बाद एक निम्न भूमियों को जीतकर प्रांत भूमियों में पहुंचना चाहिए। सहसा प्रांत भूमि में पहुंचा जाता है। इस प्रकार हम स्थूल से सूक्ष्मगत विषयों पे इस संयम का विनियोग करके उस बुद्धि के प्रकाश या प्रज्ञालोक को प्राप्त कर सकते हैं। आगे महर्षि पतंजलि इन संयम की विशेषता को बतलाते हुए त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्यः, पहले कहे हुओं की अपेक्षा ये तीनों अंतरंग हैं। इसके पहले अर्थात दूसरे पाद में अष्टांग योग के अंतर्गत धारणा और ध्यान और समाधि को अंतरंग साधन कहा गया है, परंतु जब निर्विष समाधि की बात की जाती है तब संयम बहिरंग साधन के रूप में होता है। इसीलिए कहा गया है, तदपि बहिरंग निर्विजस्य, पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है तब निर्विष समाधि सिद्ध होती है। अतः धारणा ध्यान और समाधि को भी उसके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा
कि धारणा, ध्यान और समाधि को मिला के संयम के रूप में परिभाषित किया गया। अगर संयम स्थूल से सूक्ष्मगत विषयों पे करें तो हमारी बुद्धि के ऊपर जो आवरण है वो हटकर हमको एक निश्चल बुद्धि, प्रज्ञा ऋतंभरा नामक बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे हमको सही सटीक सटीक ज्ञान होता है। और इसी को महर्षि पतंजलि ने अध्यात्म प्रसाद कहा।